हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं आप सबको मूल्यांकन पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर मापन और मूल्यांकन अभी चल रहा है। जैसा कि मूल्यांकन की मैंने कई वीडियो डाल रखी हैं, उसमें आज नया टॉपिक है मूल्यांकन की प्रविधियाँ और प्रकार की पूरी जानकारी। आइए आज जानेंगे मूल्यांकन की प्रविधियाँ और प्रकार कौन कौन से हैं। इस पोस्ट पर हम आपको मूल्यांकन की प्रविधियाँ या प्रकार के बारे में बताएंगे। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों के ज्ञान का अवलोकन करना है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को केवल ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि छात्रों का सर्वांगीण विकास भी करना है। मूल्यांकन की प्रविधियाँ या मूल्यांकन के प्रकार निम्नवत 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 परिमाणात्मक मूल्यांकन और नंबर 2 गुणात्मक मूल्यांकन। तो सबसे पहले जानेंगे परिमाणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन में 3 मूल्यांकन आते हैं। पॉइंट नंबर 1 मौखिक परीक्षा, नंबर 2 लिखित परीक्षा, नंबर 3 प्रायोगिक परीक्षा। गुणात्मक मूल्यांकन में भी निम्नवत 4 प्रकार के बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 जांच की सूची और स्तर मापन, पॉइंट नंबर 2 अवलोकन या निरीक्षण, पॉइंट नंबर 3 घटनावृत्त, नंबर 4 साक्षात्कार। शिक्षा वस्तुतः उपलब्धि केंद्रित न होकर विकास केंद्रित है। छात्रों के माता पिता, शिक्षक, अभिभावक सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि बच्चे का समुचित विकास हो रहा या नहीं। लेकिन कैसे जानेंगे कि बच्चे का समुचित विकास हो रहा है या नहीं? मूल्यांकन के द्वारा इस दिशा में मदद मिलती है कि छात्र का विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं मूल्यांकन की प्रविधियाँ और प्रकार कौन कौन से हैं। मूल्यांकन एक सतत यानी निरंतर चलने वाली सकारात्मक प्रक्रिया है जो शिक्षा के उद्देश्यों की सीमा निर्धारित करके शिक्षा प्राप्ति के स्तर को जानकर एक उचित अनुचित निर्णय लेने में सहायता करती है। इसलिए छात्रों के शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए हम शिक्षा को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 परिमाणात्मक मूल्यांकन, नंबर 2 गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन को भी हम छात्रों की परीक्षा के तरीकों के आधार पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा प्रायोगिक परीक्षा। आइए जानते हैं मौखिक परीक्षा के बारे में। मौखिक परीक्षा का सर्वप्रथम उपयोग ग्लेडाइन ने शुरू किया था। मौखिक परीक्षा को यूनान के महान दार्शनिक और पश्चिमी दर्शन के जनक सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। छात्र के ज्ञान के मूल्यांकन की यह विधि मुख्यतः व्यक्तिगत होती है, मतलब छात्र को अकेले बुलाकर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं
मौखिक परीक्षा छात्रों वह परीक्षा है जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या हमारा सिलेक्शन कहीं होता है तो हमारा साक्षात्कार होता है तो हमको जनरल भाषा में किसी को बताना होता है। जनरल क्वेश्चन करना ही एक मौखिक परीक्षा है और उसका जनरल ही आंसर देना ही मौखिक परीक्षा कहलाती है, जो मुंह से बताते हैं, यानी कि मुख की भाषा से ही हम उसको बता सकते हैं, वह मौखिक परीक्षा है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, लंबे उत्तर वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। नंबर 2, प्रश्न में द्विअर्थीय शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। नंबर 3, छात्रों को उत्तर देते समय बीच में नहीं टोकना चाहिए। नंबर 4, लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा क्या है? वर्तमान समय में लिखित परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन सबसे अधिक है। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। नंबर 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंध प्रश्न। तो सबसे पहले जानते हैं प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा क्या है? मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखें। प्रायोगिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आंतरिक प्रयोग। नंबर 2, बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग में क्या आता है? जब किसी सूत्र या अवधारणा को प्रयोगशाला में सामग्री, उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा सिद्ध किया जाता है, जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। यह अधिकतर विज्ञान विषय पर किया जाता है। बाह्य प्रयोग क्या है? बाह्य प्रयोग इस प्रकार के मूल्यांकन को छात्र के जीवन से जोड़कर ज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप में परिवर्तित करने को कहा जाता है। जैसे कुछ दूरी दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि पर निर्भर होता है। आइए अब जानते हैं गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को हम निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, जांच की सूची और स्तर माप से। नंबर 2, अवलोकन या निरीक्षण से। नंबर 3, घटनावृत्त से। नंबर 4, साक्षात्कार से। तो पहली हेडिंग जानेंगे जांच और सूची, स्तर माप। जांच सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं और मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी छात्र के कुछ विशिष्ट गुणों ने अन्य छात्र छात्राओं पर क्या प्रभाव डाला है। नंबर 2, अवलोकन या निरीक्षण। किसी व्यक्ति या समूह के व्यवहार को कुछ निश्चित समय के लिए देखना और उसके व्यवहार के कुछ बिंदुओं को दर्ज करना अवलोकन है। अवलोकन को सही तरीके से दर्ज करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग करता है। नंबर 3 आते हैं घटनावृत्त।
घटनावृत्त शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना का विवरण या किसी ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि में शिक्षार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो या शिक्षक के द्वारा अनुभव किया गया विभिन्न परिस्थितियों में शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। साक्षात्कार। साक्षात्कार विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों से सूचना संकलन का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके आधार पर उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को मौखिकी के नाम से जाना जाता है। हेलो स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया मूल्यांकन का प्रकार और मूल्यांकन की प्रविधियाँ। इसी के साथ मैं आज अपनी वीडियो यहीं तक रखती हूँ और कल मैं फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन छात्रों, आपसे एक निवेदन है कि आप मेरी वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और उनसे भी कहें कि पढ़ाई अपनी जारी रखने का एक चैनल है जो स्टडी बी एजुकेशन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है और दिन प्रतिदिन आपको नई नई वीडियो देखने को मिल रही है। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। नमस्कार, इतना ही, कल फिर उपस्थित होंगे।